राम नाम की सियासत बहुत ओछी हो गई है। राम के नाम पर जो सियासी बयान दिए जा रहे हैं एनसीपी के कई नेताओं की तरफ से या डीएमके के नेताओं की तरफ से या फिर कुछ आरजेडी के नेताओं की तरफ से, ये बयान सतही हैं और मेरा मानना यह है कि ऐसे बयानों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बचना चाहिए। हाल के दिनों में जितेंद्र आह्वान ने बयान दिया, ये कहा कि प्रभु श्री राम तो मांसाहारी थे। लेकिन इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका ये कहना है, जो प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहता है ना, मेरे पास में आए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये सिंहासन जहां पर मैं बैठा हूं, जगत गुरु के सिंहासन पर, यह सिंहासन यूं ही नहीं बना। और रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि मैं जौनपुर का रहने वाला हूं और जौनपुर की जो माएँ होती हैं गीदड़ नहीं बल्कि सिंह को जन्म देती हैं। और मैं ये जवाब दूंगा, उत्तरकांड में जाकर के पढ़ें और देखें, वाल्मीकि रामायण को पढ़ें। ये रामभद्राचार्य का कहना है कि जितेंद्र आह्वान जाकर के ये देखें, उत्तरकांड में इसका वर्णन है कि प्रभु श्री राम कंदमूल खा करके अपना वनवासी जीवन व्यतीत करते थे और साथ ही नमक मिश्रित भोजन तक भी नहीं करते थे प्रभु श्री राम। और आप ये कहते हैं कि मांसाहार करते थे प्रभु श्री राम। इस तरह का बयान जितेंद्र आह्वान का देने के बाद अब रामभद्राचार्य बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और रामभद्राचार्य ने यह जवाब जितेंद्र आह्वान को दिया है। लेकिन मेरा कुछ सवाल है डीएमके के सेंथिल कुमार से, उदयनिधि स्टालिन से, आरजेडी के चंद्रशेखर से जो शिक्षा मंत्री भी हैं बिहार के, इसके अलावा जितेंद्र आह्वान जैसे नेता। हालांकि जितेंद्र आह्वान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लाल है, विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। ये एनसीपी ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई हर एक पार्टी जानती है कि 2024 में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन इतना भव्य तरीके से किया गया है कि इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। अब कहते हैं ना सियासत में बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कुछ ऐसा जो ना निगलते बने और न ही उगलते बने। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में ही बाकी पार्टियों के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। तभी इस तरह के बयान जिनका कोई तर्क नहीं, जिनमें कोई तथ्य नहीं, जिनमें कोई दम नहीं, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। रामभद्राचार्य ने एक बहुत बड़ी बात जो की है, सुंदरकांड का जो जिक्र किया। एक बार विभूति जी शायद और भी ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। विभूति जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जितेंद्र आह्वान को आज बहुत करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाकर के उत्तरकांड को देखें, सुंदरकांड को पढ़ें, वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, तब ये जानेंगे कि प्रभु श्री राम तो वनवासी जीवन कंदमूल खा करके व्यतीत करते थे। जितेंद्र आह्वान को मेरे सामने किया जाए। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, इसके पीछे की नीयत क्या होती है? जी, इसके पीछे नीयत क्या होगी? कुमति होती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं से मुखता होती है। इसके पीछे यही होता है कि बैल है सामने में, आप आकर मुझे मार दो, कुल्हाड़ी धारदार है, उस पर अपना पैर रख दो, यही मति होती है। और रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वो मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, हमसे वो विमर्श कर लें। आपको लगता है ऐसे लोग, जितेंद्र आह्वान जैसे लोग, शास्त्रार्थ कर भी सकते हैं? आह्वान जिस वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण दे रहे हैं, कई सारे रामायण लिखे गए हैं, कई सारे। और सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात होती है भावनाओं की। धर्म चलता है आस्थाओं पे, मान्यताओं पे धर्म चलता है, जन भावनाओं पे धर्म चलता है। आप उसको दरकिनार करके एक बेवजह का कोई मुद्दा सामने ले आते हैं, उस समय जो कि एकदम गलत समय है। पूरा देश राममय है, जन भावना है, यहाँ कण कण में राम है, आप जानते हैं। उस समय ऐसी बातें कह देना अपनी पार्टी का नुकसान भी करना है। और यही कारण है, वो तो बड़ा खुश हो गए कि भाई मैंने पार्टी की बैठक थी, मंच से कहा तो बड़ा अच्छा कहा। उसी बात को वो फिर जब बाहर निकले तो कह दिया। लेकिन फिर शरद पवार ने उनको धमकाया, समझाया कि इस बात पे माफ़ी मांगिए और ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो और सिर्फ पार्टी क्या बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन ऐसे बयानों पर माफ़ी काफ़ी नहीं होती है। अगर भारत में रह करके आपको धर्म के बारे में, अगर धर्म जानना ही आपको होना या फिर प्रभु श्री राम की मूरत के बारे में आपको जानना हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। राम जितने कबीर के हैं उतने रसखान के हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना होगा मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में राम क्या है, रसखान के शब्दों में राम क्या है, अल्लामा इकबाल के शब्दों में राम क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। यानी एक बड़ा समुदाय भारत में उन्हें इमाम हिंद कहता है। और ऐसे में प्रभु श्री राम को लेकर के इस तरह के बयान, जिस पर माफ़ी वाकई नाकाफ़ी है। नमस्ते।